Hello students, in this video we shall continue second chapter polynomials of class 10th mathematics। हमने पिछले वीडियो में किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स है और उनके जो जीरोज होते हैं उनमें आपस में रिलेशनशिप डिराइव की और फिर एग्जांपल्स के माध्यम से ये जो रिलेशनशिप थी उसको हमने वेरीफाई भी किया। आज हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर स्क्वायर रूट 2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और उसके जो जीरोज है उनका सम तो दे रखा है स्क्वायर रूट 2 और जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है 1/3 और हमें उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड आउट करना है, यानी उसे कंस्ट्रक्ट करना है जिसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें गिवन है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो है हम ले रहे हैं, मान लीजिए जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इन जनरल इस फॉर्मेट का होता है px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यदि हम इसमें जो x स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है a और x का जो कोफिशिएंट है b और जो कांस्टेंट टर्म है c, यदि हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो एक तरह से हमने वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट कर लिया है। तो हमारे पास जो इसके जो जीरोज है उनका सम और प्रोडक्ट हमें गिवन है। तो जो सम गिवन है और जो प्रोडक्ट गिवन है उसके बेसिस पर हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो स्क्वायर रूट 2/1 है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा तो दे रखा है स्क्वायर रूट 2 और अल्फा बीटा जो है वो दे रखा है 1/3। प्रोडक्ट जो है वो दे रखा है 1/3 और जो सम है वो दे रखा है √2। लेकिन हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज जो है वो -b/a के इक्वल होता है और जो प्रोडक्ट है वो c/a के इक्वल होता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि √2/1 जो है वो -b/a के इक्वल है और 1/3 जो है वो c/a के इक्वल। अब हमारे पास ये रिलेशनशिप है और इससे हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें हम देखें कि हमारे पास दो तो रिलेशनशिप है और उसमें 3 अननोन वेरिएबल है a b c। तो इनमें से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। तो नॉर्मली हम a की वैल्यू को सेट करते हैं, तो a की वैल्यू कुछ भी सेट कर लें और फिर b और c की वैल्यू यहाँ से निकाल लें और उन वैल्यूज़ को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिलेगा जिसके जीरोज और जीरोज सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो जो गिवन वैल्यूज है उससे मैच करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है उसमें ए बी सी 3 अननोन है और इनमें रिलेशनशिप हमें यहाँ दे रखी है। यदि हम इसमें ए की वैल्यू यदि हम 3 सेट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ चूँकि 3 अननोन है और 2 इक्वेशन है तो हम ए की वैल्यू कुछ भी सेट कर सकते हैं। तो फॉर सिंप्लिसिटी लेट अस सपोज वी टेक वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 3। तो यदि हम a की वैल्यू 3 सेट कर लेते हैं तो जो b और c है इनकी वैल्यू भी सिंपलर फॉर्म में हमें मिलेगी। तो यदि मैं a की वैल्यू यहाँ पर 3 सेट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा √2/1 इज इक्वल टू -b/3। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके b की वैल्यू निकाल लेंगे -3√2। और यदि हम a की वैल्यू 3 यहाँ रख देते हैं, a की वैल्यू 1/3 इज इक्वल टू c/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो c इज इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू आ गई 1। यहाँ हम a की वैल्यू फिर से कह रहा हूँ, a की वैल्यू हम कुछ भी सेट कर सकते हैं और यहाँ जो हमें फिर जो b और c की वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ रखकर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हैं। और वो जो इसका मतलब इसका आंसर यूनिक नहीं है, हम a की डिफरेंट वैल्यू रखकर डिफरेंट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और सभी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होंगे उनके जो जीरोज है उनका सम और प्रोडक्ट जो है वही होगा जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है। तो हम यहाँ एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल रहे हैं जो गिवन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, इसलिए हम यहाँ a की वैल्यू 3 सेट करी ताकि जो सिंपलर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो यहाँ a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -3√2 और c की वैल्यू 1। अब ये तीनों वैल्यूज यदि हम यहाँ रख देते हैं तो हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स जो है वो आ जाता है px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -3√2x प्लस 1। तो ये एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जो गिवन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो इस तरह से हमने वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर लिया जिसके सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हैं। तो ये तो हुआ मेथड 1। दूसरा मेथड हम ले सकते हैं। दूसरे मेथड में हम जानते हैं सम ऑफ जीरोज यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा √2 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3 दे रखा है। तो जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है यदि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर गिवन होते हैं
तो ऐसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम लिख सकते हैं k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा। यदि हम यहाँ k की डिफरेंट वैल्यू रखें तो वी विल गेट डिफरेंट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लेकिन हम यहाँ k की कोई सूटेबल वैल्यू लेकर एक टिपिकल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑब्टेन करेंगे जो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देते हैं √2 और अल्फा बीटा की जगह रख देते हैं 1/3। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आता है वो है px इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस √2x, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 रख दिया। इसी तरह से इन प्लेस ऑफ अल्फा बीटा वी पुट 1/3। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नाउ वेयर k इज एनी कांस्टेंट, इफ वी give value of k, any value, if we assign any value to this k, we get different quadratic polynomials which will satisfy the given conditions। लेकिन हम यहाँ suitable एक quadratic polynomial obtain करने के लिए k की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं। तो सपोज ये था, उसमें हम k की वैल्यू यदि 3 ले लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। और 3 लेने का फ़ायदा ये रहा कि इसमें जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो रिमूव हो गया है, तो px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। और इसमें हम k की वैल्यू कुछ दूसरी लेते हैं तब भी उसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वही होंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो ये एक टिपिकल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है विच इज सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। तो इस तरह से हम यदि किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है तो हम उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। इफ 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 1 इज -2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसका एक जीरो हमें -2 दे रखा है और उसके बेसिस पर हमें इसमें जो अननोन कांस्टेंट दिख रहा है यहाँ k, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम जानते हैं कि जो किसी भी पोलिनोमियल के जो जीरोज है उसकी डेफिनेशन है कि यदि हम उस वैल्यू को जीरो को यदि हम x की जगह रख दें तो वैल्यू ऑफ एंटायर पोलिनोमियल बिकम्स टू 0। सो इसको जब सोल्व करेंगे तो इसमें हम जहाँ भी x लिखा हुआ वहाँ -2 पुट कर देते हैं और वैल्यू ऑफ एंटायर पोलिनोमियल बिकम्स 0, यानी कि p -2 विल बी इक्वल टू 0। तो जब भी x की जगह यदि हम -2 पुट करेंगे तो डेफिनेटली वैल्यू ऑफ एंटायर पोलिनोमियल विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज द डेफिनेशन ऑफ 0 ऑफ ए पोलिनोमियल। सो 2 टाइम्स ऑफ -2 होल स्क्वायर माइनस k टाइम्स -2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हियर x इज रिप्लेस्ड विद -2। नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। तो ये हमारे पास है और इसमें -2 रख दिया है इन प्लेस ऑफ x और इसको जो है हम आगे सॉल्व करते हैं। तो -2 होल स्क्वायर, यहाँ जो -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4, -2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू +4। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। और यहाँ जो -2 टाइम्स -k विल बी इक्वल टू +2k, इस तरह से सोल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 टाइम्स 4 यानी 8, 8 प्लस 1 9, तो 2k प्लस 9। नेक्स्ट स्टेप हो गया 2k प्लस 9। नाउ दिस टर्म कैन बी टेकन इन द राइट हैंड साइड। सो 2k विल बी इक्वल टू -9। नाउ k विल बी इक्वल टू -9/2। यहाँ जो 2 है वो 2 टाइम्स k है। हियर 2 इज इन मल्टीप्लीकेशन विद k। सो व्हेन इट goes from left to right then it will be in the denominator in the right hand side, so k will be equal to -9/2। तो ये k की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम अननोन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 and -5। अब की बार जो जीरोज है वो हमें 3 और -5 दे रखे हैं और ऐसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसको सोल्व करते हैं। इसमें दो जीरोज है, पहला तो हो गया अल्फा, तो हो गया 3 और बीटा हो गया -5। इसमें से हम किसी को भी अल्फा कि दूसरे को बीटा कह सकते हैं। तो लेट अस सपोज अल्फा इज इक्वल टू 3 और बीटा इज इक्वल टू -5, ये दे रखा है। अब जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो हो गया px इज इक्वल टू k टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, और इसमें हम अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो px विल बी इक्वल टू k टाइम्स x माइनस 3 और यहाँ जब बीटा की वैल्यू -5 रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5। तो ये वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया जिसके जीरोज 3 और -5 है। अब हम इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं और k की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू असाइन करेंगे तो वी विल गेट डिफरेंट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज विल बी द सेम 3 and -5। तो एक पर्टिकुलर अगर हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑब्टेन करना है तो हम इसमें k की वैल्यू कुछ भी सेट कर देंगे। सपोज जैसे यहाँ 1 सेट कर दी, क्योंकि यहाँ 1 सेट करने से एक
सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें मिलेगा। तो यहाँ के की वैल्यू हम जो है इसमें 1 सेट कर देते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा के की वैल्यू 1 रखने के बाद पी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस 5। अब हम इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। तो x को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -3x, फिर प्लस 5x, और ये -3 टाइम्स प्लस 5 यानी -15, और -3x और प्लस 5x को यदि हम कंबाइन करते हैं तो आ जाता है +2x। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 हुज जीरोज आर 3 एंड -5। तो इस तरह से जो है हम किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज हमें गिवन है तो हम उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और आंसर यूनिक नहीं होगा। वी कैन असाइन डिफरेंट वैल्यू टू दिस के, वी विल गेट डिफरेंट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पर एक टिपिकल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने ऑब्टेन किया है के की वैल्यू 1 सेट करके। थस वी हैव लर्न दैट इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन, हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यदि हमें किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज का सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो ऐसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये हमने आज सीखा। साथ ही हमने ये भी सीखा कि इफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर गिवन, then how can we construct the quadratic polynomial? Thanks for watching this video.